नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से जनता दरबार लगाएंगे और इस महीने में ये दूसरी बार मुख्यमंत्री का जनता दरबार कार्यक्रम जो है वो होने वाला है। पिछले हफ्ते 5 साल बाद जनता दरबार की शुरुआत की गई थी। आज की जनता दरबार की बात करें तो कई विभागों से जुड़ी हुई शिकायतों को मुख्यमंत्री जो है वो सुनने वाले हैं। दरबार में शामिल होने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। तमाम वो लोग इस दरबार में मौजूद होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। हालांकि कई ऐसे लोग भी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी जनता दरबार में पहुंच रहे हैं। लोगों की समस्याओं से रूबरू होने और योजनाओं की जमीनी हकीकत देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल के बाद एक बार फिर से जनता दरबार की शुरुआत की है। और आपको बताऊं कि ये दूसरा जनता दरबार है जहां पे ये लगाया जा रहा है और सोमवार का जो समय है वो तय हुआ है। और यहाँ पे बताऊं कि जितने लगभग 100 से ज्यादा की संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पे पहुंचेंगे। और जो सभी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं कोविड के प्रोटोकॉल के देखते हुए, कोविड नियमों को देखते हुए तमाम लोगों का RT-PCR जो है वो पहले जांच कराई गई है और जांच कराने के बाद जिलों के जो जिलाधिकारी है वो गाड़ियों से यहाँ पर भेज रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। तो जिस ढंग से लगातार ये आरोप लगता रहा है कि जो भी योजनाएं हैं, जो समस्याएं हैं वो दूर नहीं हो पाती है, तो इसलिए मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद जो है जनता के साथ करने का फैसला किया है। और आज दूसरी बार जनता दरबार लगाया जा रहा है। कई लोग जो हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम पालीगंज एक हरदेवपुरी तोड़नी से आए हैं। क्या समस्या, क्या हुआ? समस्या हमारा था जैसे कि रोड का नामकरण के लिए शहीद वीर हरदेव नारायण सिंह के नामकरण के लिए हम प्रमुख के यहाँ जैसे चला गया है। अब वहाँ विलंबित है 3-4 महीने से। तो मुख्यमंत्री के पास मुलाकात हो रही है? नहीं मिलने का मौका मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं? हो रहा है कि जैसे आप ऑनलाइन करके आइए तब जैसे मिलना दिया जाए। तो पहले ऑनलाइन करना है। आप कहाँ से? मनपुरा से आए हैं। अच्छा, हमसे कुछ ऐसा कांड हुआ है उसी के बारे में मिलने आए हैं नीतीश कुमार से। मुख्यमंत्री से मुलाकात हो रही है? अभी नहीं हुए हैं, बैठा है, बोले ऑनलाइन करना है। अभी जनता दरबार? हाँ, जनता दरबार में हैं। जम्मू जिला से आए हैं। सांख्यिकी संघ सेवक ऐसे भी हैं जो 12-13 में परीक्षा पास करके सांख्यिकी संघ जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, छठी आर्थिक गणना काम किए थे। यहाँ पे सीधा तो मुलाकात नहीं हो रही? नहीं, ऑनलाइन से आए हैं। तो ऑनलाइन के बाद ही मुलाकात होती है। हम सर से हम लोगों को 2016 में काम किए थे, 2000 निकाल दिया गया था। और उसके बाद हम लोग सर के पास आए हुए हैं कि कुछ निदान करके हम लोगों को दाल रोटी को जुगाड़ कर दे। तो यहाँ पे लगातार अब देख रहे हैं कि लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के जनता दरबार में यहाँ पे पहुँच रहे हैं और तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल के साथ मुख्यमंत्री जनता से मिलेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब आपको बताते हैं कि किस किस सोमवार को किस विभाग से जुड़ी हुई समस्याएं जनता दरबार में सुनी जाएंगी। पहले सोमवार पर सुनवाई जो है वो गृह, राजस्व एवं भूमि सुधार के साथ कारा, मद्य निषेध, उत्पाद निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग के मामलों पर सुनवाई होती है। यानी अगर पहले सोमवार को आप फरियादी के तौर पर पहुंचते हैं, इन विभागों से संबंधित सुनवाई होगी। दूसरे सोमवार पर सुनवाई जो है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पिछड़ा, अति पिछड़ा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कला संस्कृति, वित्त, श्रम संसाधन व अन्य विभागों की सुनवाई होती है। और ये दूसरा सोमवार ही आज का है। तीसरे सोमवार पर सुनवाई जो है वो ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, ऊर्जा, पथ निर्माण, PHED, गन्ना विकास, सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, नगर विकास, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, भवन निर्माण और अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश के तौर पर हर सोमवार को और 3 सोमवारों के जरिए देखिए किस तरीके से किन किन विभागों की सुनवाई जो है वो मुख्यमंत्री के सामने होगी। हमारे सहयोगी रविश नारायण हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। रवि, चूंकि ये दूसरा सोमवार है, 5 सालों के लंबे इंतजार के बाद जनता दरबार की शुरुआत को लोग उम्मीदों के तौर पर देखते हैं। जिन समस्याओं का समाधान अधिकारियों तक पहुंचकर नहीं हुआ, मुख्यमंत्री सुनेंगे तो समाधान भी निकलेगा, लोगों को ये आस है।
आज इस सोमवार पर क्या पहले सोमवार के बाद इस दूसरे सोमवार में कुछ व्यवस्थाओं में बेहतरी नजर आती है? जी बिल्कुल विभा, और देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जनता दरबार की कि यहाँ पे पिछले सोमवार को जो हमने देखा था कि थोड़ा अरफा तरफी का माहौल था, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। इस बार जो है उसे थोड़ा सा नियंत्रित किया गया है और यहाँ पे जनता दरबार में जो जा रहे हैं वहाँ पे गाड़ियों को चेकिंग करके और तमाम लोगों को दस्तावेजों के साथ ही यहाँ पे भेजा जा रहा है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो भी लोग मिलने जाएंगे वो RT-PCR जांच कराने के बाद ही जा सकते हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर जरा देखिए कि यहाँ से जो बड़े संख्या में जो फरियादी है वो भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो विभागों के अनुसार बंटवारा किया गया है कि दूसरे सोमवार को यहाँ पे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, श्रम विभाग है और तमाम विभागों के ही यहाँ पे सुनवाई होगी। लेकिन ये जानकारियां जो है वो जनता तक पूरी तरह से नहीं पहुंची है। यही कारण है कि तमाम अपनी समस्याओं को लेकर के जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं और सीधा उन्हीं से जानते हैं। आप लोग कहाँ? मेरा नाम पप्पू पासवान है, मैं जहानाबाद से आया हूँ। मेरी समस्या ये है कि मैं पिछली बार लॉकडाउन में आया था तो 14 दिन स्कूल में रुकने के बाद फिर हमारा उद्योग बिहार से कॉल आ गया कि सर आप बाहर में क्या काम करते हैं। मैंने एम्ब्रॉयडरी का सैम्पलिंग करता हूँ, कोट पैंट शेरवानी का। जीओसी मेरी कंपनी का नाम था, मेरा परमानेंट जॉब। समस्या है लेकिन? सर समस्या ये है मेरा कि फैक्ट्री वो बंद पड़ी है और मैं बहुत परेशानी में हूँ, डिप्रेशन में हूँ। रोजगार चाहिए आप? हम एक कंपनी के सिलसिले में एक कंपनी हमने बनाई थी, पावर जियो इंफ्रा OPC प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी विद्युतीय ठेकेदारी लाइसेंस के लिए बिहार सरकार से 2 साल से चक्कर काट रहा हूँ। 2 साल से चक्कर काट रहे हैं। हम लोग सांख्यिकी स्वयंसेवक के प्रदेश अध्यक्ष हुए अभिषेक सिंह। हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार 2012-13 में एग्जाम लेकर के पात्रता परीक्षा पास करके 12-13 में काम दिया गया था। अब फिर महोदय की अगुवाई में ही 2016 में हम लोग को पैनल को डिजर्व कर दिया गया। तो यहाँ से उनको हटा दिया गया। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम बेगूसराय से हैं। हमारे पूर्वज खेल कूद के मैदान के राज्यपाल के नाम से 1 बीघा जमीन दान में दिए हैं। छात्र छात्राओं को खेल कूद बंद करके प्रधानाध्यापक उसमें हाट लगाना चालू कर दिया, जिसका डाक 2 लाख 4 लाख में करते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर डाक को बंद करके खेल के मैदान रखना चाहिए। जरा सुनिए विभा जी कि यहाँ पे किस कदर अपने समस्याओं को लेकर के आए हैं। कोई अपने सांख्यिकी का यहाँ पे छात्र है तो कोई यहाँ पे खेल का मैदान जो है उसके जगह पे हाट लगाया जा रहा है। तो तमाम अपनी जो जन समस्या है उसे लेकर के यहाँ तक बिल्कुल, पहुँच और रहे हैं। लोगों को इस लेकिन बात की सबसे बड़ी उम्मीद है बात कि यहाँ पर पहुंचकर उनके समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन जिस परेशानी का जिक्र ये लोग कर रहे हैं रवि, कि उन्हें किस विभाग से संबंधित समस्याओं के साथ किस सोमवार को पहुंचना है, ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर असमंजस की स्थिति थी जिसका सामना लोगों ने किया। ये जानकारी भी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते हुए बहुत बहुत शुक्रिया रवेश नारायण तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे दूसरी खबर का। अब बात ऐसे जनप्रतिनिधियों की जिन्हें नजीर बनना चाहिए, वो खुद कानून तोड़कर अश्लीलता फैला रहे हैं। तो ये कैसे जनप्रतिनिधि ये क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए 2 तस्वीरों को देखना जरूरी है। पहला वीडियो अरवल जिले के सरौती पंचायत का है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां वार्ड सदस्य के बच्चे के बर्थडे समारोह में जमकर अश्लील ठुमके लगाए गए। वार्ड संख्या 1 का ये मामला, जहां पर वार्ड सदस्य ने समारोह के लिए जिस जगह का चयन किया वो सरकारी भवन था। सरकारी पंप को आयोजन स्थल में तब्दील कर दिया जाता है और यहाँ पर ये अश्लील डांस कराए गए। वहीं जो दूसरी तस्वीर है वो सासाराम से सामने आई, जहां शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाते हुए 6 मुखिया और 1 पैक्स अध्यक्ष समेत कुल 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरिगांव थाना क्षेत्र में पंचायत सरकारी भवन के बगल में ही एक निजी मकान में ये लोग खुलेआम शराब पार्टी कर रहे थे, जिसमें 24 लोग शामिल थे। जनप्रतिनिधियों के इस शराब पार्टी में 6 पंचायतों के मुखिया मौजूद थे, 1 पैक्स अध्यक्ष की मौजूदगी थी। 24 लोग इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूदगी दिखा रहे थे और इस शराब पार्टी में कई लोग हथियारों के साथ भी पहुंचे हुए थे। पुलिस को जैसे ही इस शराब पार्टी की सूचना मिलती है, दलबल के साथ कार्रवाई की गई और इन सभी को गिरफ्तार किया गया।
और अब सवाल उठता है कि कानून तोड़ने वाले ये आखिर जनप्रतिनिधि कैसे हैं, क्योंकि कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी इन लोगों की होती है, लेकिन ये कानून तोड़ने वाले जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों से लोग क्या सीखेंगे और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई क्यों न हो। खबर अरवल से, जहां के सरौती पंचायत में वार्ड सदस्य के बच्चे के बर्थडे समारोह में जमकर अश्लील ठुमके के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। यह तस्वीर बर्थडे पार्टी के दौरान अश्लील डांस की है, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि अब कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। डीजे वाला गाना मत बजाओ, डीजे वाला गाना मत बजाओ, डीजे वाला। ज्ञान में ये बातें नहीं थी। जब ये इसके बारे में पूरा बताया है तो मैं इस पर गंभीरता से इसको ले रही हूँ और पूरी जांच करके अगर ये सही पाया गया तो इस पर कड़ी एक्शन ली जाएगी और इस जो भी वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है वो उसको एकदम ख़त्म किया जाएगा। सरकारी बिल्डिंग में ये कहीं से जायज़ नहीं है, इसको मैं देख लूँगी। बेतिया में जहरीली शराब पीने के कई लोगों की हुई मौत के बाद अब सासाराम में कई मुखिया के शराब पीने का वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। लगातार शराब की वजह से हो रही मौत के बाद लोग शराबबंदी कानून का खुलेआम कैसे माहौल उड़ा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर नजर आता है। विपक्षी दलों ने मामले में सरकार पर हमला बोलते हुए शराबबंदी कानून को फेल करार दिया। बंदी कानून पूरी तरह से फेल है। सत्ता के संरक्षण में शराब माफिया काला बाजारी शराब की तस्करी कर रहे हैं और जहरीली शराब परोस रहे हैं। जहरीली शराब पीने से बेतिया में कई लोगों की जानें अभी 2 दिन पूर्व गई है और सासाराम में जिस तरह से कई मुखिया पाए गए हैं जो जाम छलका रहे हैं, शराब पी रहे हैं। मधुबनी में बीजेपी के जिला अध्यक्ष का जिला कार्यालय में बैठकर जाम छलका रहे हैं। ये वीडियो शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पश्चिमी चंपारण में 16 लोगों को जहरीली शराब से मौत हो जाती है, तो वहीं सासाराम में पंचायत भवन में कई मुखियाओं द्वारा शराब पार्टी की जा रही है। पटना जैसे शहर और अन्य जगह के थानेदार शराब माफियाओं के साठगांठ में नापे जाते हैं, तो कई जगह शराब माफियाओं के साठगांठ सीधे सरकार और मंत्री से जुड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को संशोधन करके कठोरतम कानून का प्रावधान करना चाहिए। शराबबंदी पर जेडीयू ने विपक्ष के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की सख्ती जारी है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिहार की जनता की मांग थी कि शराबबंदी हो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 के बाद मुख्यमंत्री पद संभालते ही शराबबंदी लागू की बिहार में। निश्चित रूप से समाज में कई प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग समाज में नियम को मानते हैं, कुछ लोग नियम को तोड़ने पर विश्वास रखते हैं, लेकिन ये सरकार नियम तोड़ने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। इसी कड़ी में जहां भी कहीं शराब की खेप पकड़ी जा रही है या कुछ लोग शराब पीते पकड़े जा रहे हैं तो उसे कानून के तहत उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। बाकी पटना के मीठापुर बस स्टैंड पर एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। युवक गेट संख्या 1 के पास एक लड़की से पैसे छीनकर भाग रहा था और इसी बीच लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर इस शख्स की धुनाई की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये वो शख्स जो लड़की से पैसे छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। युवक को जक्कनपुर पुलिस को हालांकि अब सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि लड़की के पर्स में 50,000 रुपए रखे थे और आरोपी युवक काफी देर से इस लड़की का पीछा कर रहा था। जैसे ही उसने पर्स छीनने की कोशिश की, लड़की ने शोर मचा दिया और इसके बाद यहां पर पहुंचे लोगों ने इस युवक को पकड़ा और जमकर इसकी पिटाई की गई। शेखपुरा के बरबीघा में प्ले स्कूल संचालिका के घर खूनी खेल खेला गया। इस मामले में पीड़ित परिवार के परिजनों का यह कहना है कि बदमाश चोरी की नीयत से घर में घुसे और विरोध करने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में हर पहलू की जांच में जुटी हुई है। तो हम लोग को क्या पता कि क्या हुआ। ये सब फोन गया है, इनका बहन है इसका,
फ़ोन किया कि भाई मारा मारी चोर कर दिया है। इसी के लिए हम लोग आया गांव से, देखे सब तो लगता तो पुलिस आल था, सब लेके आया है। हम लोग भी आए। कितने लोग घायल थे? 3 आदमी, 4 आदमी, एगो चोट है हल्का। कोरोना की तीसरी लहर के बीच बकरीद को लेकर बाजार सजे हुए हैं, लेकिन कटिहार के चर्चित मनसाही मवेशी हाट से जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर भी है, इसे देखकर समझने की जरूरत है। इस भीड़ से आप मौत को आमंत्रण दे रहे हैं, कोरोना को आमंत्रण दे रहे हैं। ये आपके और आपके अपनों के लिए खतरनाक हो सकती है। भीड़ के बीच जरूरी दूरी और मास्क दूर दूर तक नजर नहीं आती। जब लोगों से इस पर सवाल किया जाता है तो वो खुद नियम पढ़ाने लगते हैं। तस्वीर देखकर ये कहा जा सकता है कि ये लोग कोरोना की तीसरी लहर को बुलाने पर आमादा हैं। देखते हैं संवाददाता सुब्रत गुहा की ये खास रिपोर्ट। ना ही सोशल डिस्टेंस की मेंटेन, ना ही मास्क है जरूरी। ये तस्वीर कटिहार के मनसाही मवेशी हाट की है। निश्चित तौर पर जो रिवाज है, जो बकरीद का बाजार है, उसके लिए मवेशी हाट में मवेशी खरीदारी जरूरी है। लेकिन जो दावा किया जा रहा था सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से, हर बाजार या हर भीड़ पर प्रशासन नज़रदारी रख रहा है। लेकिन प्रशासन नज़रदारी कैसे रखता है, ये तस्वीर इसकी सच्चाई है। दूर दूर तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है और अधिकतर चेहरा आप देख सकते हैं ना तो मास्क से ढका है और ना ही दूरी मेंटेन है। बाजार सस्ता है और बाजार लोगों की जरूरी है। कोई भी रस्म रिवाज मेंटेन करने के लिए बाजार तक पहुंचना लोगों के लिए मजबूरी हो सकता है। लेकिन ये मजबूरी दरअसल अगर सिस्टम से किया जाए तो बाजार भी सज सकता है, मजबूरी भी दूर हो सकता है। भीड़ को देखते हुए भी सजग नहीं होंगे तो एक बार फिर कोरोना को लेकर जो खतरा बन रहा है वो और विकराल रूप ले सकता है। हर किसी को इसको चाहे ऐसी तस्वीर को लेकर सजग होने की जरूरत है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। गोपालगंज के ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर को कोरोना संक्रमण को लेकर बीते 10 अप्रैल को बंद कर दिया गया था। करीब 100 दिन से मंदिर जो है वो बंद है और मंदिर के बंद होने के बाद भी रोजाना श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन मां की चौखट पर ही पूजा अर्चना कर वापस लौट जाते हैं। उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ सामान्य रहा तो मंदिरों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति मिल सकती है। गोपालगंज के ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में अभी हम खड़े हैं और यहाँ पर कोविड लॉकडाउन के दौरान इस मंदिर को बंद कर दिया गया था और बंद करने के बाद जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, उन्हें माँ के चौखट से ही पूजा अर्चना करनी पड़ती है। कोविड गाइडलाइन का जो निर्देश है उसको पूरा पालन किया जाता है और माँ का जो दरबार है उसको बंद कर दिया गया है। देखें यहाँ पर कि यहाँ पर जब हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ होती है, मेला जैसा नज़ारा होता है, तब यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि इक्का दुक्का लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ ज़रूर रहे हैं और यहाँ पर जो फोटोग्राफी करने वाले हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु नहीं दिखाई दे रहा है। इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए मंदिर का जो है सफाई हो रहा है और हम दिखाते हैं आपको कि वहाँ पर अभी जो पुजारी हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन ये बता दें कि आज 100 दिन पूरे हो गए हैं और 100 दिन से यह मंदिर बंद है और मंदिर परिसर के बंद होने के दौरान जो जिला प्रशासन ने दावा किया था कि लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी जब मंदिर का जो है जब माँ की आरती होगी, लेकिन अब तक लाइव वेबकास्टिंग शुरू नहीं हो पाई है। हम यहाँ बात करते हैं यहाँ पर जो संजय पांडे जी यहाँ पर। हाँ बताइए बाबा जी, यहाँ पर जो कब से ये बंद है और अभी क्या क्या सुविधा है जो आ रहे हैं? बंद तो लगभग 100 दिन पूरा होते जा रहा है। 100 दिन पूरा हो गया, मंदिर बंद हुए 10 अप्रैल से बंद है और सरकार का जो लॉकडाउन का सिस्टम है, नियम है, उसको फॉलो किया जा रहा है। माता जी का दैनिक पूजा जो है सुबह दोपहर शाम वो तीनों पूजा हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो दर्शनार्थी आते हैं वो यहीं माता जी के चौखट पर ही दर्शन करके यहीं से मतलब उनकी संतुष्टि हो जाती है। बंद है मंदिर तो क्या करेंगे, यहीं से अपना पूजा करके जाते हैं। तो अभी जो आरती होता है उसे लाइव वेबकास्टिंग होता है अभी इस तरह का? जी लाइव कास्टिंग तो नहीं होता है। कैमरा लेके लगाया गया है? कैमरा लगा है। तो अभी मतलब अभी कब तक? अभी तो अब सरकार का जो आदेश होगा उसी का कोई अभी सूचना नहीं है इसकी। लेकिन जो लोग आते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराया जाता है? जी कहा जाता है लोग मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अपना काम हम लोग करते हैं, लेकिन अब उसी में ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो अनियंत्रित हो जाता है, तो अपना नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से जो गोपालगंज जो थावे मंदिर है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को पूजा अर्चना कराई जाती है। हालांकि उन्हें माँ के चौखट के पास ही जो है पूजा अर्चना करना पड़ता है, लेकिन अब इंतजार है सरकार के अगले आदेश का ताकि कब ये मंदिर खुले और कब ये दर्शकों से गुलजार हो। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड के बनहैती गांव में परबैती नदी का बांध टूट चुका है। बांध टूटने पर ग्रामीणों में डर का माहौल है। लोगों को घर में पानी घुसने का डर सता रहा है। सूचना मिलने के बाद बीडीओ और सीओ यहां जरूर पहुंचे और ग्रामीणों को मदद का भरोसा दिया। वहीं किसानों के सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन जो है वो जलमग्न हो चुकी है, फसलें बर्बाद हो चुकी है। सुपौल के बसबिट्टी चौक से कोसी तटबंध को जोड़ने वाली मुख्य सड़क और पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई सालों से पुल और सड़क के बारे में प्रशासन को बताया जा रहा था, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम वक्त रहते नहीं उठाए गए। फिलहाल इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है, लेकिन ग्रामीणों को इस बात की चिंता है कि पुल के टूट जाने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाएगी। पटना के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.एन. सिंह को विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नई दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की चल रही केंद्रीय प्रबंध समिति और प्रन्यासी मंडल की 2 दिवसीय बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी, जिसके बाद परिवार के साथ साथ गांव के लोगों में भी खुशी का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में उतने ही कुशल हैं। उनके अंदर संगठन की शक्ति भी बहुत ज़्यादा है। वो जब इंग्लैंड में थे उसी समय से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे और तब उनको आज अध्यक्ष बनाया गया और सभी ग्रामीण हम सभी परिवार के लोग। कभी तो हम लोगों को लगा ही नहीं है कि वो इतने बड़े डॉक्टर हैं। जब हम लोग बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एशियाड डॉक्टर हैं, कोई घटना नहीं। यहाँ जब आते हैं तो समाज में जैसे लगता है हम लोग तो बहुत बड़े हैं, लेकिन वो जैसे सुनते हैं बचपन में रहते थे वैसे ही आज भी समाज के बीच में रहते हैं। मैंने हम यही बता सकते हैं कि शब्द में इसका वर्णन नहीं हो सकता। हम लोग इतने आह्लादित हैं और इनको जिस तरह का जो दिया गया है इनको विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, लगता है कि लगातार इन्होंने अपना पूरा संपूर्ण शक्ति और योगदान इन्होंने दिया है विश्व हिंदू परिषद में, और एक डॉक्टर के रूप में तो ख्याति प्राप्त है ही। कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है और इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहने, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।